तो चलिए हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 6 का विज्ञान अध्याय 14 बल्ब जलाओ जगमग जगमग। इसमें हमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आधारित भी कार्य करना है। तो हम लोग इसमें 5 दिनों से पढ़ रहे थे, तो पहले हम अभ्यास भी आज बना लेते हैं। उसके बाद आप लोगों का फिर फीडबैक जो है प्रोजेक्ट का उसका लिया जाएगा। तो हम देखेंगे कि इस अध्याय में हमने प्रश्न उत्तर को हम लोग देख लेंगे। अभ्यास अब अपने अपने कॉपी निकालिए, अभ्यास में क्या है हम लोग देख लेते हैं। अभ्यास प्रश्न उत्तर अभ्यास। निम्न वस्तुओं में बिजली का चालक है लकड़ी, कागज, प्लास्टिक, लोहा। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका लोहा। क्या हो जाएगा लोहा। चलिए, बल्ब के आविष्कारक थे जेम्स वाट, एडिसन, ग्राहम बेल, जहांगीर भाभा। एडिसन क्या हो जाएगा एडिसन। तीसरा, बल्ब की कुंडली किस धातु की बनी होती है? क्या चीज की बनी होती है? टंगस्टन का बना। चौथा, हवा है बिजली का चालक है, बिजली का कुचालक है, कभी चालक कभी कुचालक, इनमें से कोई है। तो हवा जो है बिजली का कभी चालक भी है और कभी कुचालक भी। क्या है? चालक और कुचालक दोनों। अब कहिए कि चालक कैसे हैं और कुचालक कैसे? कुचालक कैसे? तो देखिए, ये हवा है ना, आप पढ़े हैं ना क्लास 5वां में भी, हवा सभी जगह रहता है ना। तो जो हवा में नमी हो जाता है तो वो हवा क्या हो जाता है? चालक हो जाता है। और जब हवा सूखा हुआ होता है तो क्या हो जाता है? कुचालक। इसलिए देखिएगा अभी जाड़ा के दिन में जो ओस है, क्या उसमें हवा में चलिएगा, गाड़ी पर आप चलिएगा तो जल के बूंद पूरा आपको शरीर पर आ जाएगा। तो क्या है? उसमें पानी की मात्रा मिला हुआ हवा में ना। लेकिन अभी जब गर्मी के दिन में चलते तो ऐसा होता है, आप देह जलता है। तो जो हवा कभी चालक भी हो जाता है और कभी कुचालक भी हो जाता है। अब है रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, है ना। रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। जब विद्युत धारा सेल के एक सिरे से तार एवं बल्ब से होते हुए सेल के दूसरे सिरे तक प्रवाहित होता है, इस चक्र को क्या कहते हैं? देखिए, आपको बताया गया था जब हम बल्ब जलाओ जगमग देख रहे थे, तो क्या है? एक सेल। क्या है? सेल है ना। अब सेल है और यहाँ क्या था? बल्ब था। बल्ब था। अब यहाँ से हम एक तार को जोड़े थे और एक तार को यहाँ जोड़े, तो क्या होता था? विद्युत धारा प्रवाहित होता है ना। ये चक्र आपको ऐसे चलते रहता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग परिपथ। क्या बोलेंगे? परिपथ। परिपथ लिख लीजिए, परिपथ। किसी वस्तु को विद्युत परिपथ में जोड़ने पर वो बल्ब जल उठता है। जो इस वस्तु को विद्युत का क्या कहा जाता है? जल उठता है। तो उसको हम विद्युत का चालक क्या कहेंगे? चालक। जैसे हम लोग दिखा रहे थे कल कर रहे थे ना विद्युत प्रश्नोत्तरी बोर्ड से, कि जब यहाँ हमने ले दिए थे आपको कलम को, प्लास्टिक के कलम को, तो क्या हुआ? बल्ब नहीं न जला था। और जब आप कैंची को ले गए थे, लोहा का था, तो क्या हुआ था? बल्ब जल गया था ना। तो कैंची क्या हो गया था? वो हो गया आपको चालक, और वो क्या हो गया था? प्लास्टिक का हो गया था कुचालक।
आप उसमें भरिए चालक। चालक क्या भरेगा? चालक। चालक ऐसी चीजें जिनको सर्किट में जोड़ने से बल्ब नहीं जलता, सर्किट में जोड़ने पे बल्ब नहीं जलता है। सर्किट में हम जोड़ेंगे कोई चीज को, बल्ब नहीं जलेगा, उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हाँ, कुचालक। कुचालक। जैसे में बताइए क्या को नाम आप लोग? हाँ, लकड़ी। अब हो गया, रिक्त स्थानों को पूर्ति करने वाले भी हो गया। अब है कुछ प्रश्न उत्तर, कुछ लिखना, कुछ लिखना। तो इसको आप जो है प्रश्न को बढ़िया से सुनिए और इसको हम बताते हैं, फिर अपनी भाषा में लिखना। आप देखिएगा कि परीक्षा में आप जब जाइएगा तो आपका प्रश्न मिलेगा, उसमें ऊपर में ही लिखा रहता है विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। इन किताब में ही जो सारी बातें लिखी हुई है उसी बात को हमको लिख देना, कुछ अपनी बात भी लिखना और कुछ किताब को भी बात को लिखना, तब सही उत्तर हो, है ना। इसलिए कि मूनलाइट के पेपर का लिख दीजिए। तो अब कहता है क्वेश्चन तीसरा को देखना है, वो पढ़ना है। राहुल ने एक नया सेल लिया, उसकी घुंडी पर एक प्लास्टिक की सील बनी थी। प्लास्टिक की सील हटाए बिना राहुल ने सेल को टॉर्च में डाला। बताइए राहुल का टॉर्च क्यों नहीं जला? राहुल का किया, एक बैटरी लाया बाजार से, है ना, और यहाँ पर जो घुंडी रहता है वहां एक प्लास्टिक का कवर लगा हुआ और उसी को बिना हटाए हुए वो टॉर्च में डाल दिया, तो टॉर्च नहीं जला। ऐसा क्यों? प्लास्टिक का था ना, तो प्लास्टिक में तो लाइट नहीं जाता है। हाँ, देखिए बोला सही बताया, प्लास्टिक इस पर लगा हुआ था ना, तो ये प्लास्टिक क्या था? कुचालक। क्या था? कुचालक। और वो क्या किया? आपको राहुल उसको हटाया ही नहीं और उसमें डाल दिया टॉर्च में, तो नहीं जलेगा। इसी ढंग से लिखना है कि जो सेल के घुंडी पर जो प्लास्टिक लगा हुआ था वो क्या है? कुचालक है, और वो डाल दिया जिसके कारण क्या हुआ? वो टॉर्च को डाला तो वहां प्लास्टिक था तो परिपथ को पूरा नहीं कर रहा था ना, इसलिए बल्ब नहीं जला। फिर है चौथा, बल्ब के अंदर का कुंडल टूटने के कारण जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो बताइए तब बल्ब क्यों नहीं जलता? देखिए ये बल्ब हो गया, ये बल्ब हो गया, और ये क्या हो गया? एक उसको बोलते हैं कुंडल, है ना, क्या बोलते हैं? कुंडल, है ना। और ये टूट गया, ये जब टूट गया तो बल्ब उसका नहीं जल रहा, यहाँ से तार भी जुड़ा हुआ था, यहाँ से भी तार जुड़ा हुआ, लेकिन क्या हो, यहाँ जब टूट गया तो परिपथ पूरा नहीं ना हुआ, परिपथ को टूट गया। अब विद्युत जो है बंद परिपथ में ही क्या करती है? प्रवाहित होता है ना। तो इसी चीज को लिखना है कि बल्ब का जो है कुंडल फ्यूज हो गया, टूट गया, जिसके कारण क्या हुआ? सर्किट पूरा नहीं कर रहा, परिपथ पूरा नहीं कर रहा था ना। परिपथ जब पूरा नहीं हुआ तो क्या हुआ? वो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुआ। फिगर बना के लिख देना। पांचवा, किशन के पास एक ही तार था। किशन के पास एक ही तार था। तार के एक सिरे को उसने अपने बल्ब की चूड़ी पर कसा और दूसरा सिरा सेल पर दबाया। मतलब एक तार था,
और एक सिरा को दबा दिया कहाँ, यहाँ बल्ब की चूड़ी पर दबा, बल्ब के चूड़ी पर ना दबा दिया। और दूसरा सिरा सेल पर दबा, दूसरा सिरा सेल दूसरा सिरा सेल। फिर एक स्टील के डिब्बे पर सेल और बल्ब को दबाकर इस तरह रखा, उसका बल्ब जल उठा। अपनी कॉपी में चित्र बनाकर समझाने के लिए एक ही तार का से इसका परिपथ कैसे पूरा करने इसको दिखाना। कॉपी पर चित्र बनाना, तार एक ही को था, उसके पास तार को वो नहीं था। जैसे इसमें दो तार दिए ना, तो तार एक ही था उसके पास। अब उसको कैसे वो जलाया, उसको आपको अपने अपने कॉपी पर क्या करना है, आपको एक चित्र बनाना, जोड़ना है, उसको जलाना है। कैसे आप जलाते हैं, फिर है अपने शब्दों में समझाएं कि बल्ब में रोशनी कैसे होती है। बल्ब में रोशनी कैसे होती है, अपनी भाषा में उन्हें समझाना। तो कोई बच्चा समझाइएगा कि बल्ब में रोशनी कैसे होता है, कैसे होता है रोशनी बल्ब में। आप जो किए, जो आप कल एक्टिविटी क्रियाकलाप कर रहे थे, तो जो बात को किए थे, हमने एक बल्ब लिए थे, बल्ब लिए, अब काका किए, बल्ब को कैसे रोशनी दिया। बल्ब को हम खाली रख देंगे तो रोशनी देगा नहीं सर, नहीं देगा। क्या क्या चीज आप किए थे इस बल्ब को जलाने के लिए। आप जो प्रश्नोत्तरी बोर्ड बनाए थे, विद्युत प्रश्नोत्तरी बोर्ड, वही बात को आपको लिखना है। क्या क्या चीज लिए थे, क्या क्या सामग्री लिए थे, कैसे हम उसको जोड़े थे, वही है। उसी चीज को अपनी भाषा में लिखना है। तो आपका हो गया, प्रश्न उत्तर भी हो गया। अब हमको है कि जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आधारित इसका कार्य था, साथ साथ वो भी चल रहा है। तो उसे क्या करना है, हमें आपको सोमवार को फीडबैक के लिए भी तैयार होना है। सभी जो ग्रुप बांटा गया, ग्रुप के अनुसार आप लोग जो है अपना अपना मॉडल प्रस्तुत करिएगा। तो आज